नमस्कार। इस खास और प्रीमियम विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2024 से जुड़े हाईकोर्ट के एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसले पर। एक ऐसा फैसला जिसने कानूनी नियमों की बारीकियों और उम्मीदवारों के अधिकारों को एकदम खोल कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प और ज्वलंत सवाल है। क्या रिजर्व्ड कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की सीट पर माइग्रेशन यानी ट्रांसफर का दावा कर सकता है, खासकर तब जब उसने अपनी शुरुआती परीक्षा को पास करने के लिए आरक्षण की छूट का फायदा उठाया हो? सुनने में शायद सीधा लगे, है ना? लेकिन इसका कानूनी जवाब उतना ही पेचीदा है। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मुख्य कानूनी विवाद क्या है। दूसरा, टीईटी के नियम और धारा 12.4। तीसरा, इस पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले। चौथा, हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन। और अंत में कैंडिडेट्स पर इसका क्या असर होगा। चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, मुख्य कानूनी विवाद। आखिर ये पूरी बहस शुरू कहां से हुई? हुआ कुछ यूं कि रिजर्व्ड कैटेगरी के कुछ कैंडिडेट्स ने टेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की। उन्होंने 50 से 60% के बीच स्कोर किया और पास होने के लिए आरक्षण से मिलने वाली छूट का इस्तेमाल किया। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन एग्जाम हुआ तो उनका स्कोर बहुत शानदार रहा। इतना शानदार कि उन्होंने जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को भी पार कर लिया। बस यहीं से उन्होंने डिमांड की कि उनके अच्छे मार्क्स को देखते हुए उन्हें जनरल यानी अनरिजर्व्ड सीटों पर जॉब दी जाए। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, टीईटी नियम और धारा 12.4। इस विवाद को समझने के लिए हमें भर्ती के उन नियमों को देखना होगा जिन पर यह पूरी प्रक्रिया टिकी है। देखिए, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 के तहत एक 2 टियर यानी 2 स्तरीय एग्जाम सिस्टम बनाया गया था। इसके नियम एकदम साफ थे। जनरल यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कम से कम 60% मार्क्स लाना जरूरी था। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शामिल हैं, उनके लिए ये पासिंग क्राइटेरिया 50% रखा गया था। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी कुछ ऐसी है। 2018 में ये 2 टियर एग्जाम रूल लागू हुए। फिर 2022 में एक बड़ा बदलाव आया। टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम यानी आजीवन कर दिया गया। मतलब एक बार पास करो और छुट्टी। लेकिन असली ट्विस्ट आया 2024 में, जब नई एडवर्टाइजमेंट में एक नया रूल जोड़ दिया गया, धारा 12.4। अब ये धारा 14.4 आखिर है क्या? ये रूल बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि अगर किसी रिजर्व्ड कैंडिडेट ने टेट में छूट का फायदा उठाकर 60% से कम अंक लिए हैं, तो वो फाइनल सिलेक्शन में जनरल सीटों पर माइग्रेट नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने इसी रूल का हवाला देकर उन कैंडिडेट्स को जनरल सीटें देने से साफ मना कर दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसले। जब भी ऐसे नियमों का टकराव होता है तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने पहले क्या कहा है। हाई कोर्ट ने यहां सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम छाया बना महाराष्ट्र राज्य केस का जिक्र किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर भर्ती के विज्ञापन में माइग्रेशन को मना किया गया है और कैंडिडेट ने शुरुआत में छूट लेकर ही परीक्षा पास की है, तो उसे बाद में जनरल सीटों पर जाने की परमिशन किसी भी हाल में नहीं दी जा सकती। इसी तरह भारत संघ बनाम जी किरण मामले में भी कोर्ट का नजरिया एकदम क्लियर था। अदालत ने कहा कि अगर किसी ने रिलैक्स स्टैंडर्ड यानी छूट वाले मानक का इस्तेमाल करके प्रीलिम्स या शुरुआती परीक्षा पास की है, तो उसे आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ आरक्षित सीटों के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। और हाँ, प्रदीप कुमार केस का निष्कर्ष भी इसी बात पर मुहर लगाता है। इस केस ने भी यही तय किया कि टीईटी में छूट का फायदा लेने वाला कैंडिडेट ओपन कैटेगरी की सीटों पर माइग्रेट नहीं कर सकता। बेसिकली ये नियम इसलिए है ताकि जिन लोगों ने शुरुआत से ही जनरल स्टैंडर्ड पर एग्जाम पास किया है, उनके अधिकारों के साथ कोई समझौता ना हो। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, हाई कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम मजबूत फैसलों को देखने के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या कदम उठाया? हाई कोर्ट का फैसला एकदम सीधा और स्पष्ट था। धारा 12.4 को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी गईं। कोर्ट ने तय कर दिया कि विज्ञापन में पब्लिश किए गए नियम पूरी तरह से लीगल हैं और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अदालत का लॉजिक बहुत ही सॉलिड था। कोर्ट ने कहा कि 2018 के मूल नियमों के तहत राज्य सरकार को यह पूरा अधिकार है कि वो सिलेक्शन के क्राइटेरिया तय करे। इसलिए विज्ञापन में जोड़ी गई धारा 12.4 पूरी तरह से लीगल और संवैधानिक है। सीधी सी बात है, जिसने शुरुआत में रियायत ली है वो बाद में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकता। तो अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे जरूरी पॉइंट पर,
उम्मीदवारों पर इसका अंतिम प्रभाव। ग्राउंड रियलिटी में कैंडिडेट्स के लिए इसका क्या मतलब है? सबसे पहले बात करते हैं कि माइग्रेशन मिलेगा किसे। नियम एकदम क्लियर हैं। ये फायदा सिर्फ उन मेधावी रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को मिलेगा जिन्होंने टीईटी परीक्षा बिना किसी छूट के, यानी जनरल स्टैंडर्ड पर 60% या उससे ज्यादा मार्क्स के साथ पास की है। सिर्फ तभी वो जनरल सीट के हकदार माने जाएंगे। और किसे ये माइग्रेशन नहीं मिलेगा? स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर टीईटी में 60% से कम अंक थे और पास होने के लिए आरक्षण की छूट का सहारा लिया गया था, तो जनरल सीट पर माइग्रेशन बिल्कुल नहीं होगा। फिर चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट में स्कोर कितना भी हाई क्यों ना हो, उन्हें अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट पर ही रहना होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे ये भर्ती कानून और भी ज्यादा सख्त और पेचीदा हो रहे हैं, क्या ये बहुत जरूरी नहीं हो जाता कि एग्जाम की तैयारी के साथ साथ नोटिफिकेशन की हर एक लाइन और नियम को पूरी बारीकी से समझा जाए? क्योंकि एक छोटी सी धारा 12.4 पूरा का पूरा रिजल्ट बदल सकती है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।